प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो चार्ल्स लॉ है। लॉस के बारे में मैंने आपको बताया था, ये बुनियादी तौर पर रिलेशनशिप हैं किसी भी दो पैरामीटर के दरमियान के एक पैरामीटर को चेंज करने से दूसरे पैरामीटर पे क्या फ़र्क आता है, और इसको जब हम मैथमेटिकल रिलेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इसको हम लॉ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास चार्ल्स है। तो चार्ल्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसमें जो है जो कांस्टेंट होता है वो पीसी मैंने आपको बताया था। पीसी का मतलब ये है कि चार्ल्स कैप प्रेशर कांस्टेंट, और ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मास तो चार्ल्स और बॉयल्स लॉ में दोनों में आपके पास जो है वो कांस्टेंट है, मास जो है वो दोनों में कांस्टेंट है। तो ये आपके जहन में आसानी से बैठ जाएगा। अब देखें, अब हमने पढ़ना ये है कि हमारे पास एक गैस है और उस गैस में जो है वो गैस आपके पास मौजूद है। अब उस गैस का हम जो है वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं और इसमें हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। ठीक है। तो अब आपने ये बताना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से आपके पास ये जो गैस का वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम है, क्या इस कंटेनर के वॉल्यूम पे पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये जो फ़र्क पड़ना है कि उसमें कोई चेंज आ रही है या नहीं आ रही, तो इसी को हमने जो है वो लॉ की शक्ल में पढ़ता है। तो चेंजेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यानी जो वॉल्यूम में जो आपका चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा, ड्यू टू द चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से आपने 100 था 200 कर दिया, 100 था 50 कर दिया। तो ये चार्ल्स ने जो था वो स्टडी किया था। अब देखें, ये आम तौर पर एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि जिसके अंदर हमने देखा है कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से जो मैटर होता है उसके अंदर उसका वॉल्यूम जो होता है वो आमतौर पर बढ़ जाता है। ठीक है। और जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो टेम्परेचर को कम करने में वो जो भी आपके पास मैटर होता है वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जनरल जो है वो लॉ है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर आपके पास जो गैस का वॉल्यूम होगा, जो भी मैटर है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर आपके पास जो भी गैस है या भी जो है वो आपके पास जो भी आपके पास मैटर है, टेम्परेचर को कम करने पे उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक कंटेनर्स लिया और कंटेनर लेने के बाद जो है, जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब बलून होता है तो बलून भी अगर आप धूप में रख दें तो धूप में रखने के बाद जो है वो थोड़ी देर बाद फट जाता है। वो क्यों फटता है? वो इसलिए फटता है कि आपने उसको धूप में रखा और धूप में रखने की वजह से उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स से वो आम तौर पर उनका वॉल्यूम बढ़ा और एक ख़ास हद तक तो बलून उसको बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो बलून आपका बर्स्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाया तो आपके पास वॉल्यूम बढ़ गया। अच्छा, उसी बलून को ले जाके आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए तो वो आपको नज़र आएगा कि उसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या हो चुका है, डिक्रीज़ हो चुका है। तो इस कॉमन ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है वो उन्होंने जो है वो इसकी स्टेटमेंट दी। इसकी अब दो स्टेटमेंट है, अब आप कोई सी भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है। और पहली जो स्टेटमेंट है वो ये है, प्रेसिडेंट ये लॉ है, इसमें देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस, एक गैस है उसका वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से जो उसका वॉल्यूम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो टेम्परेचर को कम करने पे उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता रहेगा, आपका कम होता रहेगा। ठीक है। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कि इसमें प्रेशर और मास जो है वो कांस्टेंट है। प्रेशर एंड मास आपके पास क्या कांस्टेंट है। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर जो है वो
डायरेक्ट इक्वेशन का साइन हटे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, के आ जाता है। ठीक है, और ये के मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी दो किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कांस्टेंट आएगा। अब इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर को आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे और सॉरी डिवाइड करवाएंगे तो डिवाइड कराने के बाद जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आपके पास जो होगी वो आएगी। ठीक है, तो अच्छा इसमें अब ये है कि आपके पास जो इसको आप डिफ़ाइन करेंगे वो ये आप इस तरह इसको डिफ़ाइन करेंगे कि रेशो जो है, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, जो भी वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ गैस आपको गिवन है, इसका रेशो और टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, अब ये टर्म आपको एक टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अभी मैं आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा तो उसमें आपको पता लगेगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ये जो रेशो होगा ना ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये मैं आपको प्रेशर और वॉल्यूम में भी मैंने आपको बताया था कि जब अगर आप जो है प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई सी भी स्टेट हो तो उसमें वो स्टेट क्या होती है, सेम रहती है। तो अच्छा, अब अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो V1 और जो V2 होंगे ये आपके पास जो है वो ओरिजिनल और चेंज है, ओरिजिनल एंड चेंज वॉल्यूम है। यानी V1 आपके पास जो था वो ओरिजिनल था, जब आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो ये आपके पास जो है वो चेंज वॉल्यूम है। और T1 और T2 जो है वो इसी तरह से आपके पास जो है वो आपके पास ओरिजिनल और जो है वो चेंज टेम्परेचर है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अब आपको पता है कि V1 अपॉन T1 एक स्टेट होगी तो उसको हम K से कांस्टेंट है। जब हम दूसरी स्टेट में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम तो हम कह सकते हैं कि V1 अपॉन T1 बराबर है किसके, V2 अपॉन T2 के। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनती है ये हमारे पास जो है वो चार्ल्स लॉ की एक्सप्रेशन बनती है। अच्छा, अब इसको जो है वो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आपने समझ लेना है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो देख लेते हैं।